हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राम एंड वेलकम टू माय चैनल। वेल गाइस, एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक बहुत अच्छी स्टोरी लेकर। तो वेल गाइस, ये स्टोरी आपको बहुत हेल्प कर सकती है अगर आप स्पोकन इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप इंग्लिश बोलने की तैयारी कर रहे हैं तो ये स्टोरी आपको बहुत हेल्प कर सकती है। यही स्टोरी नहीं, ऐसी मेरे पास बहुत सारी स्टोरियाँ हैं जो आपको बहुत हेल्प करेंगी। ठीक है, आप देख के चलिए, एक से बढ़कर एक सेंटेंस मिलेंगे जो हमारी डेली लाइफ में बोलने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो ज़्यादा ना वक्त लेते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ। यहाँ लिखा है द केयरलेस जेनी। ठीक है, जेनी एक लड़की का नाम है और केयरलेस का मतलब होता है लापरवाह। ठीक है, तो इसी पे स्टोरी है। एक लड़की है, वो लापरवाह है। अब देखते हैं स्टोरी में क्या है। यहाँ लिखा है जेनी वॉज अ वेरी अनटाइडी एंड केयरलेस गर्ल। ठीक है, जेनी थी, क्या थी भाई? अ वेरी, बहुत, अनटाइडी। अनटाइडी का मतलब होता है सुस्त, जैसे फुर्तीला नहीं, सुस्त। एंड और केयरलेस गर्ल, लापरवाह लड़की। तो जेनी एक लापरवाह लड़की थी और सुस्त थी। ठीक है, वंस एक बार हर फादर, उसके पिता, गिफ्टेड। ठीक है, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, गिफ्ट की सेकेंड फॉर्म गिफ्टेड। जब भी मैं आपको बोलूं कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो आप समझ जाना कि ये सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो उसके पिता गिफ्टेड, उसे गिफ्ट दिया, उपहार दिया। क्या दिया? और पैकेट, एक पैकेट दिया। किस चीज़ का था भाई? ऑफ चॉकलेट्स, यानी चॉकलेट का पैकेट दिया उसे, टू हर, उसे। ठीक है, जेनी बीइंग अ केयरलेस गर्ल, जेनी बीइंग अ केयरलेस गर्ल। बीइंग अ केयरलेस गर्ल का मतलब हुआ कि लापरवाह होने के कारण। ठीक है, कि जेनी लापरवाह होने के कारण फॉरगॉट टू कीप द चॉकलेट्स इन द रेफ्रिजरेटर एंड लेफ्ट देम ऑन द चेयर इन हर रूम। ठीक है, फॉरगॉट, वो भूल गई। कीप, रखना। किसे रखना? द चॉकलेट्स, उन चॉकलेटों को। कहाँ पर? इन द रेफ्रिजरेटर, यानी कि फ्रिज में। रेफ्रिजरेटर का मतलब होता है फ्रिज, फ्रिज में रखना भूल गई। एंड और लेफ्ट देम, उन्हें छोड़ दिया। किनको? चॉकलेटों को। ऑन द चेयर, कुर्सी पर। कहाँ? इन हर रूम, अपने कमरे में। ठीक है, सी वेंट आउट, वो बाहर चली गई। वेंट सेकेंड फॉर्म। ठीक है, सी वेंट आउट, वो बाहर चली गई। टू प्ले, खेलने के लिए। विद हर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, इन दी इवनिंग, शाम के समय। ओके, थोड़ा सा स्क्रॉल कर लूँ मैं। वेन, जब। सी रिटर्न होम, जब वह घर वापस हुई। सी सैट, वह बैठी। सी सैट डाउन, वह बैठी। कहाँ बैठी? ऑन दैट चेयर, उस कुर्सी पर जिस कुर्सी पे वो चॉकलेटों को भूल गई थी। सी गॉट अप, वह उठी। एंड क्राइड, और चिल्लाई। लाउडली, बहुत ज़ोरों से। सी रियलाइज्ड, उसे महसूस हुआ। रियलाइज मतलब होता है महसूस होना, फील होना। ठीक है, तो उसे महसूस हुआ दैट की सी हैड सैट, को बैठ गई थी। पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, वह बैठ गई थी। ऑन द चॉकलेट्स, यानी जिस चॉकलेट को कुर्सी पर भूल कर चली गई थी उसी चॉकलेट पे वो बैठ गई थी। उसे ऐसा महसूस हुआ दैट हैड मेल्टेड इन द हीट। दैट हैड मेल्टेड, जो पिघल चुके थे। मेल्ट मतलब होता है पिघलना, जो पिघल चुके थे। इन द हीट, हीट मतलब गर्म से, जो गर्म में पिघल चुके थे। हर पेरेंट्स, उसके माता पिता। केम रनिंग, आए रनिंग, दौड़कर। टू हर, उसके पास। किसके पास? जेनी के पास, रूम में। ठीक है, वो पेन चली गई। टू देयर डिसमे। ठीक है, टू देयर डिसमे का मतलब होता है उनकी निराशा, यानी वो निराशा हो गए, निराशा होकर दौड़ कर आए। दे सो, उन्होंने देखा। दैट की ऑल द चॉकलेट, की सारे चॉकलेट्स वर क्रस्ट। क्रस्ट मतलब होता है कुचलना, तो जितने चॉकलेट थे वो कुचले गए थे, कुचल गए थे। ठीक है, एंड हैड स्ट्रेंड। स्ट्रेंड मतलब होता है तनावपूर्ण,
और वो बिल्कुल तनावपूर्ण हो गए थे, यानी पिघल कर फैल गए थे। ठीक है। जेनिफर्स न्यू ड्रेस, जेनिफर ने न्यू ड्रेस पहनी। जेनी वॉज स्कोल्डेड, देखिए जेनी वॉज स्कोल्डेड, ये है अपना पैसिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, कि जेनी को डांटा गया। ठीक है। फॉर हर केयरलेसनेस, यानी उसकी लापरवाही पे उसे डांटा गया। ठीक है। सी नाउ, वह अब अंडरस्टूड, समझ गई, द इम्पोर्टेंस, महत्वपूर्ण, क्या महत्वपूर्ण समझ गई भाई, ऑफ कीपिंग, रखना, द थिंग्स, चीज़ों को, इन देयर प्रॉपर प्लेसेस, यानी कि जो चीज़ जहाँ रखनी है उस चीज़ को समझ गई। ठीक है। तो गाइस ये स्टोरी थी, काफ़ी छोटी स्टोरी थी, लेकिन स्टोरी है बहुत मस्त। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, थोड़ा सा मैं ऐसे कर दूं, मैंने ऐसा इसलिए किया कि ताकि आप स्क्रीनशॉट लेके घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है। तो गाइस ऐसे ही इंग्लिश बोलने की ज़रूरत पड़ती है। सी रिटर्न होम, वह घर वापस हुई। सी सैट डाउन, वह बैठी। ऑन द चेयर, बिल्कुल सिमिलरली इसी तरह हमें बोलने की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे ऐसे सेंटेंसेस मिलते हैं ऐसी स्टोरियों में जो हमें बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है। तो ऐसी स्टोरी पढ़ा करें और मैं आपके लिए ऐसी स्टोरी लाता भी रहूँगा। तो मिलते हैं इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।